हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम से इतना ऑब्सेशन क्यों है। आप जैसे ट्विन फ्लेम से मिलते हो और इस लेवल का काइंड ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि ये मेरा सब कुछ है, ये मेरे लिए सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और आप भगवान का जगह उनको दे देते कि आपको लगता है कि वही मेरा भगवान है, वही मेरा सब कुछ है। तो कहीं न कहीं ये आपका पावर लाइक उनको दे रहे हैं कंप्लीटली और आप पावरलेस हो जाते हैं इस सिचुएशन में। और आप ये मानने लग जाते हैं कि आपको पूरा प्रायोरिटी उनको देना है। क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये सिखाया गया है कि आप जिसे प्यार करते हो, आपको उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि प्रायोरिटी आप खुद है, हर हर सिचुएशन में। किसी ने भी ये नहीं सिखाया, सबने यही सिखाया कि जो प्यार करते हैं उनके लिए त्याग करना चाहिए। उनको आप अपना सब कुछ देना चाहिए, वही अनकंडीशनल लव होता है। तो यही अनकंडीशनल लव का तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया, गलत बिलीफ सिस्टम आ गए। तो हम इस समझ में हम उनको सारा प्रायोरिटी, हमारा सारा पावर, सब कुछ खाना-पीना छोड़ना, सब कुछ मतलब देख के उनको हम भगवान की तरह मानने लग जाते हैं। पर एक चीज़ यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं कि ट्विन फ्लेम लव जो है, दैट इज़ अ डिवाइन लव, राइट? ये नॉर्मल ईगो सेंट्रिक लव नहीं है जो रिलेशन में हम पाए जाते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या है? ईगो सेंटर्ड लव, राइट? मैं तुम्हें कुछ दे दूँ, तुम मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें प्यार करूँ, तुम मुझे प्यार करो। पर जब डिवाइन लव आता है, थिंग्स जो है थोड़ा ट्रिकी बन जाते हैं। तो डिवाइन लव में आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सैक्रिफाइस है ही नहीं। आप जो है सो वो है। वहाँ सिर्फ आप दे सकते हैं, राइट? आप त्याग नहीं कर सकते। आप त्याग क्या करते हैं? ईगो को करते हैं। वहाँ त्याग का मीनिंग ये होता है कि आप उनको उस लेवल का प्यार करो जहाँ आपको कुछ चीज़ का उम्मीद ही ना हो। क्योंकि वहाँ उम्मीद इसलिए नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, राइट? जो प्यार आप चाहते हैं उनसे, वो आप में भरपूर है। तो आपको उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में कंप्लीट हो। तो वहाँ ईगो को त्याग करके आप उनको देना स्टार्ट करोगे, राइट? वहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो वही है ट्विन फ्लेम डिवाइन लव का अम, मीनिंग मीनिंग। तो जब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आते हैं और हम ऑब्सेशन लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक डिज़ायर है अपना कि वो चाहिए हमें। वो डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इंस्टेड ऑफ जो अंडरस्टैंड करना है कि डिवाइन लव का मीनिंग, आप नीडीनेस में चले जाते हैं, क्योंकि अगेन ईगो सेंट्रिक है। आप नीडीनेस में जब जब चले जाते हो तो आपका ऑब्सेशन इस लेवल पे बढ़ जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे किसी भी तरह ये चाहिए। तो वो किसी भी तरह आप उस लेवल तक जाने के लिए तैयार है कि आप खुद को भूल जाते हैं और सारा पावर उनको दे देते हैं और उनको कुछ आइडियल मान जाते हैं कि यही मुझे सब कुछ देना है। तो आप अपना जो अंदर का जो पावर है वो जब भूलने लग जाते हैं कि क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ भूल रहे हैं कि आप आपका क्रिएटर गॉड है और आप गॉड के बच्चे हो। जो आप गॉड के बच्चे हैं, तो आपके अंदर गॉड की तरह सारा पावर है, राइट? तो आपका जो डिवाइन सेल्फ है उसके साथ आपका कुछ शैडो सेल्फ भी है। इधर शैडो सेल्फ को अंडरस्टैंड करना भी गलत हो सकता है लोगों में, क्योंकि जब हम शैडो सेल्फ बोलते हैं तो हम एक्चुअली अपना नेगेटिव नेगेटिव व्हाट डू यू से नेगेटिव इमेज को लेके आते हैं। जैसे कि
एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि मेरे में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स है और डार्क शेड्स हैं। एक्चुअली ये नेगेटिविटी नहीं है कि जो आपको अपना सारा डार्क शेड और शैडोज़ को निकाल के आपको अपने लाइट मतलब आपका मतलब फिर से समझाऊँ कि हम क्या समझते हैं कि जब शैडो बोलते हैं तो आपको लगता है कि वो शैडो को कंप्लीटली निकालना चाहिए और सिर्फ़ आपको अपने लाइट वाला इमेज पे आना है। पर ऐसा नहीं होता है कि शैडो सेल्फ का मीनिंग ये है कि जैसे मैं समझाऊँ आपको श शिव शक्ति का। शक्ति जो है, उनका शैडो साइड क्या है? काली, राइट? वो महाकाली रूप में आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? डिस्ट्रक्शन के लिए। तो जहाँ सही नहीं है चीज़ों को, वहाँ डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। उसके लिए वो अपना काली रूप में आते हैं, तो वो शैडो साइड है। तो आपका शैडो साइड भी आपको हटाने के लिए नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास शैडो लाइट दोनों ज़रूरी है, आपको अपने लाइफ बिताने के लिए। तो पर शैडो साइड से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका प्रोटेक्शन वाला साइड है जो इवन डिवाइन ही है वो। तो आप जब हील करते हैं तो आप सिर्फ अपने अपसेट आपका जो मिसअलाइन्ड चीज़ें, मिसअलाइन्ड पार्ट्स है सिर्फ उसको आप लाइन पे और अलाइन होके लव लव का अलाइनमेंट में लेके आ रहे हैं बस। आप ना ना ही कोई आपको शैडो साइड को निकाल के दूर कर रहे हैं और फिर आप एकदम डिवाइन या लाइक आपका लाइट रूप में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मिसअलाइन्ड लव लविंग पार्ट को लव के अलाइनमेंट में लेके आ रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली लाइक हम ये पावर जो है अपने में अंदर वो भूल के आप विक्टिमाइज्ड मोड पे आ रहे हैं। वही होता है ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनिशियली ट्विन फ्लेम के साथ टच में आने के बाद जो ट्रांजिशन होता है, इट्स लाइक द डार्क नाइट ऑफ द सोल। वहाँ आप अचानक अपने सब कुछ भूलने लग जाते हैं क्योंकि आपका वो ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप नम्ड आउट लाइफ जिए हो इतने इतने साल, तो अचानक ये एनर्जी चेंज वहाँ होता है, तो आपको वो ट्रांजिशन करना ज़रूरी है, इसलिए आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ जस्ट अ पावरलेस पीरियड जो आप खुद को भूल रहे हैं। तो बेसिकली आपका जर्नी वही है कि आप एक अपना जो भूला हुआ खुद और सेल्फ में वापस आ रहे हैं, जहाँ आप अपने डिवाइन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट? दैट इज़ थ्रू हीलिंग योरसेल्फ। आप अपने खुद को हील करके आ रहे हैं। जो ऑब्सेशन जो है वो टोटली ईगो बेस्ड है। तो ऑब्सेशन आपको कहीं न कहीं हेल्प भी करते हैं काफ़ी डीप हीलिंग में जाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये गलत है या गलत फ़ेज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर अब ऑब्सेशन को कैसे निकाला जाए? एक ही चीज़ है कि आपको अपने पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपने पावर को जानना पड़ेगा और आपको खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सो ये फंडामेंटल लर्निंग है जर्नी का कि प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ एंड बीइंग इन योर ओन पावर। सो एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप कभी भी पावरलेस नहीं है, हमेशा आपके पास हर चॉइस का पावर है और जो पावर आपका ह्यूमन वे में हम एम्फसाइज नहीं तो इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू चॉइसेस, क्योंकि आप चॉइस लेते हो। जब आप चॉइस लेते हो तो आप वहाँ कुछ करने की क्षमता भी रखते हैं और फिर आप वहाँ एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? आप चॉइस किए बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको पहले चॉइस बनाना पड़ेगा, फिर आपका वर्क स्टार्ट होता है वहाँ से। तो ऑब्सेशन इज नॉट रॉन्ग, बट येस, ऑब्सेशन इज समथिंग फॉर यू टू हील। आपको ये समझाने के लिए आता है ये फेज ऑब्सेशन वाला पीरियड की आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। तो तो बेसिकली अगर आपको अभी भी आप ऑब्सेशन में है, आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज को लेके ऑब्सेशन है, कहाँ आप पावर नहीं दिया गया है, क्यों आप उनको कुछ आइडियल मानते हैं। तो ये ज्यादातर अपसेट गॉड का ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फेथ में नहीं है और गॉड को आप सेंटर ऑफ द यूनियन, नहीं तो आप गॉड को
प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। गॉड के साथ आप अभी भी एक रिलेशनशिप नहीं बना पाए हैं, इसी वजह से ऑब्सेशन होता है। क्योंकि ऑब्सेशन तभी खत्म होता है जब आप खुद पे ये सारा चीज़ देखोगे जहाँ आप ट्विन से चाहते हैं, राइट? उसके लिए आपको तो ऑब्वियसली हीलिंग करना पड़ेगा, ऑब्वियसली गॉड के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और एक विश्वास लाना पड़ेगा कि खुद पे कि मैं खुद पे काफ़ी हूँ। जब आप ये करोगे मैजिकली तभी आपका ट्विन आपको पहचानते हैं, तब तक वो आपको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक डिवाइन सेल्फ में नहीं है। चाहे आप उनको 3D में ईगो रूप में देखो, जैसे भी देखो, आपको वो नॉर्मल इंसान लगता है, कुछ भी हो, बट जब रिलेशनशिप में आते हैं या मतलब एनर्जी में, ट्विन फ्लेम एनर्जी में आते हैं, आपका ट्विन जैसे भी हो वो सिर्फ आपका डिवाइन सेल्फ को पहचान सकते हैं। वो आपका 3D ईगो वाला सेल्फ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ना उनसे किक मिल जाता है कि आप जैसे भी आपका ईगो लेके जाओगे, दैट पर्सन विल नेवर रिस्पॉन्ड टू यू एंड ही विल ट्रिगर यू टू द मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको गॉड के साथ पहले रिलेशनशिप बनाना है, देन यू हैव टू हील योरसेल्फ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो बेसिकली लाइक हम ये पावर जो है अपने में अंदर वो भूल के आप विक्टिमाइज्ड मोड पे आ रहे हैं, वही होता है ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो इनिशियली ट्विन फ्लेम के साथ टच में आने के बाद जो ट्रांसिशन होता है, इट्स लाइक द डार्क नाइट ऑफ द सोल। वहाँ आप अचानक अपने सब कुछ भूलने लग जाते हैं क्योंकि आपका वो ट्रांसिशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप नम्ड आउट लाइफ जिए हो इतने इतने साल, तो अचानक ये एनर्जी चेंज वहाँ होता है, तो आपको वो ट्रांसिशन करना ज़रूरी है, इसलिए आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ जस्ट अ पावरलेस पीरियड जो आप खुद को भूल रहे हैं। तो बेसिकली आपका जर्नी वही है कि आप एक अपना जो भूला हुआ खुद और सेल्फ में वापस आ रहे हैं, जहां आप अपने डिवाइन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट? दैट इज थ्रू हीलिंग योरसेल्फ। आप अपने खुद को हील करके आ रहे हैं। जो ऑब्सेशन जो है वो टोटली ईगो बेस्ड है। तो ऑब्सेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करते हैं काफी डीप हीलिंग में जाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये गलत है या गलत फेस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर अब ऑब्सेशन को कैसे निकाला जाए? एक ही चीज़ है कि आपको अपने पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपने पावर को जानना पड़ेगा और आपको खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सो ये फंडामेंटल लर्निंग है जर्नी का कि प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ एंड बीइंग इन योर ओन पावर। सो एज ए ह्यूमन बीइंग आप कभी भी पावरलेस नहीं है, हमेशा आपके पास हर चॉइस का पावर है। और जब पावर आपका ह्यूमन वे में हम एम्फसाइज नहीं तो इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू चॉइसेस। क्योंकि आप चॉइस लेते हो, जब आप चॉइस लेते हो तो आप वहाँ कुछ करने की क्षमता भी रखते हैं और फिर आप वहाँ एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? आप चॉइस किए बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको पहले चॉइस बनाना पड़ेगा, फिर आपका वर्क स्टार्ट होता है वहां से। तो ऑब्सेशन इज नॉट रॉन्ग, बट यस, ऑब्सेशन इज समथिंग फॉर यू टू हील। आपको ये समझाने के लिए आता है ये फेज, ऑब्सेशन वाला पीरियड, की आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। तो तो बेसिकली अगर आपको अभी भी आप ऑब्सेशन में है, आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज को लेके ऑब्सेशन है, कहाँ आप पावर नहीं दिया गया है, क्यों आप उनको कुछ आइडियल मानते हैं। तो ये ज्यादातर अपसेट गॉड का ही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं फेथ में नहीं है और गॉड को आप सेंटर ऑफ द यूनियन, नहीं तो आप गॉड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। गॉड के साथ आप अभी भी एक रिलेशनशिप नहीं बना पाए हैं, इसी वजह से ऑब्सेशन होता है। क्योंकि ऑब्सेशन तभी खत्म होता है जब आप खुद पे ये सारा चीज देखोगे जहां आप ट्विन से चाहते हैं, राइट? उसके लिए आपको तो ऑब्वियसली हीलिंग करना पड़ेगा, ऑब्वियसली गॉड के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और एक विश्वास लाना पड़ेगा कि खुद पे कि मैं खुद पे काफी हूँ। जब आप ये करोगे
मैजिकली तभी आपका ट्विन आपको पहचानते हैं, तब तक वो आपको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक डिवाइन